Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about AFP test during pregnancy. That is alpha fetoprotein test, about its definition, indication, its interpretation, कब वो ज्यादा होता है तो कौन सी कंडीशन होगी फीटस में, अगर जब वो कम होता है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हुई होती है फीटस में, देन इम्पैक्ट ऑन प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी रिलेटेड दूसरे भी कई सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप उन्हें रेफर कर सकते हो. अगर कोई टॉपिक के रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो. सो a search for biochemical marker of fetal status led to the development of maternal serum screening test. सो फीटल स्टेटस के बारे में जितने भी रिसर्चेज होते हैं तो उनमें बायोकेमिकल मार्कर्स यानी कि कई सारी प्रोसीजर्स है जो इन्वेजिव प्रोसीजर भी है, कुछ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेकिन नॉन इन्वेजिव से इतना आइडिया नहीं आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफी. तो फिर बाद में फीटस स्टेटस की कंडीशन जानने के लिए या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए एमनियोसेंटेसिस जैसी इन्वेजिव प्रोसीजर जो है वो प्रेग्नेंट लेडी पे परफॉर्म की जाती है, जो इन्वेजिव होने के साथ साथ फीटस के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसीजर भी है. तो इसलिए बायोकेमिकल मार्कर्स यानी कि मदर के ब्लड में से ही कुछ ऐसे एंजाइम्स या केमिकल्स पाए जाए कि जिसकी हेल्प से फीटल का स्टेटस जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सके. तो उनमें से वन ऑफ द पायोनियरिंग टेस्ट इन दिस फील्ड वाज द असेसमेंट ऑफ सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन concentrations which are vital in assessing fetal status. So सबसे पहला जो या इनिशियली ये जो सर्च किया गया बायोकेमिकल मार्कर, उनमें से कॉमन और इम्पॉर्टेंट है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, दैट इज AFP. AFP is produced generally by the fetal liver, peaks at approximately 14 week and leaks into maternal circulation via placenta. So fetal liver में से ये AFP secrete होता है और थ्रू प्लेसेंटा वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होता है, और उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 14 वीक्स. सो जब भी आपको किसी पेशेंट में AFP टेस्टिंग करनी हो तो आपको 14 वीक तक वेट करना पड़ेगा. 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीशन के बाद आप ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो मिल सकता है. Thus, AFP concentration increase in maternal serum during second trimester. So 14 week के बाद का जो time है that is second trimester and begins a steady decline after 30 week of gestation. यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत से ही ये धीरे धीरे मैटरनल सिस्टम से इसका जो प्रमाण है वो कम होता जाएगा. सो ऑल ओवर हम कहे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अच्छे से मैटरनल सीरम में इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो. सो कब ये ज्यादा है, अगर AFP लेवल इंक्रीज हुआ है तो आप कौन कौन सी कंडीशन प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो इन केसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड सेवरल अदर एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग ओम्फोसिल. मीन्स क्या होता है, ओम्फोसिल के अंदर जो इंटेस्टाइन है या ओमेंटम है या कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो पार्ट है वो अम्बेलिकस के थ्रू बाहर प्रोट्रूड हुआ रहता है और मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है. देन गैस्ट्रोचेसिस, उसमें क्या होता है, जो कंटेंट है वो अम्बिलिकल के आसपास ही कोई छोटे से होल में से बाहर डेवलप होता है, बॉडी के फीटल बॉडी के बाहर, लेकिन वो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है. देन ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी, उसमें भी सेम चीज होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फीटल बॉडी के बाहर डेवलप हुई होती है. देन एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम. एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम यानी कि फीटल के कोई भी बॉडी पार्ट में एमनियोटिक बैंड डेवलप हो जाता है, और उस बैंड की वजह से क्या होता है आगे चल के डेवलपमेंटल फेज में, यानी कि इन फ्यूचर इन थर्ड ट्राइमेस्टर और इन सेकेंड लेट ट्राइमेस्टर उस पर्टिकुलर पार्ट का इवन एम्पुटेशन भी हो सकता है, यानी कि वो बैंड के आगे का जो हिस्सा है फीटस का वो बॉडी से अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्कुलेशन एंड डेवलपमेंट. Then sacrococcygeal teratoma means तो sacrum and coccyx का जो पार्ट है वहां पे टेरेटोमा डेवलप होता है, that is a kind of cyst which contains
any structure made out of 3 dermal layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. For example, जब आप टेरेटोमा ओपन करते हो तो उसमें से हेयर भी मिल सकते हैं, टीथ भी मिल सकते हैं, स्किन भी मिल सकते हैं एंड सो ऑन. एंड इंटेस्टाइनल एट्रेशिया, सो इंटेस्टाइन में जो एट्रेशिया की कंडीशन है, तो इतनी कंडीशन जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर एएफपी लेवल ज्यादा है in amniotic fluid as well as maternal serum. In other instances, AFP concentration decreases, as in Down syndrome. So these are chromosomal related abnormalities like Down syndrome, trisomy 18, sex chromosome abnormalities, and triploidy. These conditions are also associated with lower serum concentration of human chorionic gonadotrophin (HCG) and unconjugated estriol, जिसे ऑल टुगेदर ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी कहा जाता है. So therefore, maternal serum screening provides a relatively non-invasive technique for an initial assessment of fetal well-being. So सोनोग्राफी में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसे फर्दर कंफर्म करने के लिए ये नॉन इन्वेजिव, इसमें सिर्फ मदर का ब्लड कलेक्ट किया जाता है और उसके सीरम में इसका प्रमाण जो है वो चेक किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, दैट इज बिटवीन 14 वीक टू 30 वीक. ब्रॉडली अगर हम कहें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर. इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और आप किसी कंडीशन के बारे में कंफर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हो. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.